नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में आज कोर्ट की सुनवाई का ऑर्डर जो है जारी हो चुका है। एक याचिका जो मुख्य याचिका है अंतिमा शुक्ला वाली, और दूसरी याचिका जो है पूर्णिमा शर्मा वाली है, जो कि इसी के साथ कनेक्टेड थी। दोनों का हमने केस स्टेटस दिखाया था आप सभी को। तो इसका केस स्टेटस था कि केस इज़ नॉट ऑन लिस्ट, जबकि इसमें केस स्टेटस शो कर रहा था कि 4 मई की डेट। लेकिन कोर्ट ऑर्डर आ चुका है और अब क्लियर हो चुका है कि नेक्स्ट हियरिंग डेट क्या है और आज की सुनवाई में क्या कुछ हुआ है। साथियों, मैं आप सभी के कमेंट लगातार देख रहा था, और जो पिछला ऑर्डर था कोर्ट का, कहीं से भी ऐसा नहीं लिखा गया था कि आप स्टे भर्ती में दे रहे हैं। कोर्ट की तरफ से कोई भी स्टे नहीं था। इसके बावजूद यहाँ पर सरकार जो है भर्ती नहीं कर रही है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि आप 17 सीटें छोड़ करके भर्ती प्रक्रिया प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं। सरकार की मंशा क्या है? इनको रोज़गार देना ही नहीं है। आज की हियरिंग से हम लोगों ने बहुत उम्मीद लगाई थी कि कई बार इसके पहले जो है पीएनपी सचिव साहब तलब हुए थे, लेकिन सरकारी अधिवक्ता जो है हर बार कोई न कोई बहाना वहाँ पे बना करके समय ले ले रहे थे। इसके बाद माननीय कोर्ट की तरफ से 18 अप्रैल की फाइनल डेट लगाई गई थी कि अब आपको वहाँ पर देना ही देना है, आपको रिपोर्ट सबमिट करना है, आपका जो भी जवाब हो, अदरवाइज पीएनपी सचिव साहब स्वयं उपस्थित हों। लेकिन आप देखेंगे कि कमेटी बना दी है हमने, इस प्रकार से तर्क देते हुए आज फिर से जो है 15 दिन का समय ले लिया गया। सबसे पहले मैं आपको जो एक लिंक्ड केस था, कनेक्टेड याचिका थी पूर्णिमा शर्मा वाला, इसको आप समझने का प्रयास करिएगा। जिससे पहले एक मुख्य याचिका पड़ गई, उसमें अंतिमा शुक्ला एंड 16 अदर्स, टोटल 17 लोग वहाँ पर हैं। इसके बाद एक याचिका पड़ती है पूर्णिमा शर्मा के नाम से। इनको भी चूँकि ग्राउंड सेम था, तो इनको भी इसी के साथ, इनकी भी याचिका को इसी के साथ कनेक्ट कर दिया गया, और अब कुल मिलाकर के यहाँ पर 18 लोग हो गए। तो यहाँ पर जो भी बाद में याचिकाएं आती हैं, आप सभी जानते हैं, सेम ग्राउंड होने पर उन याचिकाओं को एक जो लीडिंग याचिका होती है उसको बनाते हुए, जो पहले की पुरानी याचिका होती है या फिर जिसमें ज़्यादा याचिकाकर्ता होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये याचिका पहले पड़ी थी। यह याचिका जो है पूर्णिमा शर्मा वाली अंतिमा शुक्ला से पहले पड़ी थी, लेकिन अंतिमा शुक्ला वाले में 17 लोग हैं, इसमें ये अकेले हैं। तो इस वजह से जिसमें ज़्यादा लोग होते हैं, किसी को भी ये माननीय कोर्ट का ये होता है कि किसको डिसाइड करते हैं, किसी एक को लीडिंग बनाते हैं याचिका, और उसी के अंतर्गत बाकी को कनेक्ट कर देते हैं, और सेम ग्राउंड होने पर जो है उनकी एक साथ सुनवाई होती है। दोनों का कोर्ट ऑर्डर भी बिल्कुल सेम होता है। तो यहाँ पर देखेंगे पिटिशनर पूर्णिमा शर्मा 17/233 ऑफ 2021 एंड रिस्पोंडेंट यहाँ पर है, पक्षकार यहाँ बनाया गया था स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड 2 अदर्स। इनके अधिवक्ता है सिद्धार्थ खरे, सीनियर अधिवक्ता पूर्णिमा शर्मा के। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं काउंटर एफिडेविट फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 3 इज टेकन ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, रिस्पोंडेंट नंबर 3 के द्वारा काउंटर एफिडेविट जो फाइल किया गया था, जिसकी बिहाफ पर टेकन ऑन रिकॉर्ड, उसको रिकॉर्ड में लिया गया है। एंड एफिडेविट हैज़ बीन फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 3 स्टेटिंग दैट OMR sheet has been kept under lock and committee is being formed to open the same। इसका सीधा सा मतलब है कि जहाँ पर OMR शीट रखी हुई है जिस लॉकर में, उस लॉकर को खोलने के लिए कमेटी हमने बना दी है। द कमेटी हैज़ ऑलरेडी बीन डायरेक्टेड टू कंसिडर द सेम एज पर ऑर्डर डेट 13 अप्रैल 2022 पास्ड बाय रिस्पोंडेंट नंबर 3। यानी कमेटी को जो है ऑलरेडी यहाँ पर निर्देश दे दिया गया है, जो पिछला कोर्ट का ऑर्डर 13 अप्रैल के, उसके अनुसार जांच करने के लिए। द ऑर्डर डेटेड 13/4/2022 हैज़ बीन पास्ड बाय रिस्पोंडेंट नंबर 3 ओनली आफ्टर रिसीविंग लेटर ऑफ स्पेशल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ यूपी लखनऊ डेटेड 12 अप्रैल 2022। मतलब जो ये डायरेक्शन दिया गया है समिति को OMR की जांच करने के लिए, ये केवल तभी यहाँ पर हुआ है रिसीविंग लेटर ऑफ स्पेशल सेक्रेटरी, यानी जो विशेष सचिव हैं। शासनादेश विशेष सचिव प्रमुख सचिव के द्वारा जारी होता है। 12 तारीख को शासनादेश जारी किया गया था, इसकी जानकारी हमने आप सभी को दी थी। 12 तारीख को शासनादेश के क्रम में ही कमेटी बनाई गई थी, जिसमें 4 मेंबर DSP, SDM, PNP रजिस्ट्रार और एक आपके उप निदेशक निदेशालय के, 4 उसमें मेंबर हैं। और ये कमेटी जो है इन्हीं के जिम्मे जो है इन त्रुटिपूर्ण OMR की जांच करनी थी, जो यहाँ पर शिकायत मिली है याचिकाकर्ताओं की तरफ से माननीय कोर्ट के आदेशानुसार। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया। फिर नीचे आप देखेंगे यहाँ पर दिस कोर्ट ग्रांट्स 15 days टाइम टू ऑल द रिस्पोंडेंट्स टू डू द नीडफुल इन द मैटर, फेलिंग विच रिस्पोंडेंट नंबर 1 सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ यूपी लखनऊ शैल बी प्रेजेंट इन दिस कोर्ट ऑन द नेक्स्ट डेट फिक्स्ड।
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऊपर आप यहाँ पर फिर से आप आ जाइए। ये रिस्पोंडेंट मतलब यहाँ पर देखिए, पहला तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो गए रिस्पोंडेंट, इसके अलावा जो पीएनपी सचिव हो गए रिस्पोंडेंट, मतलब जिनको हम पक्षकार बनाते हैं अपने मामले में, और इसके अलावा यहाँ पर एक और हैं, तो टोटल 3 यहाँ पर हो गए। तो जो रिस्पोंडेंट नंबर 3 के क्रम में जो यहाँ पर एक डायरेक्शन दिया गया था कोर्ट की तरफ से, उसके क्रम में यहाँ पर समिति बनाई गई और वह समिति जो है त्रुटिपूर्ण OMR की जाँच करेगी 12 तारीख के शासनादेश के क्रम में। अब यहाँ पर दोस्तों अगर जो 15 दिन का समय दिया गया है, देखिए फिर से वही सेम चीज़ें पिछले आर्डर वाले दोहराई गई यहाँ पर है कि अगर आप रिपोर्ट सबमिट कर पाते तो पीएनपी सचिव महोदय उपस्थित होंगे, या फिर यहाँ पर देखिए सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ, मतलब शिक्षा निदेशालय के जो सचिव है या बेसिक के जो सचिव है वो उपस्थित होंगे। इसके पहले पीएनपी सचिव को उपस्थित होने के लिए कहा गया था। ठीक है, लखनऊ शैल बी प्रेजेंट इन दिस कोर्ट ऑन द नेक्स्ट डेट फिक्स्ड, पुट अप दिस केस ऑन 4 मई 2022 एज फ्रेश। तो यहाँ पर देखिए 4 मई की डेट लगाई गई है इसमें। टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग नो अपॉइंटमेंट लेटर शैल बी इशूड बाय रिस्पोंडेंट्स। तब तक जो है रिस्पोंडेंट के द्वारा यानी सरकार और जो इसमें पीएनपी सचिव और बेसिक के सचिव, ये कोई यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर जारी नहीं कर सकते हैं। और ये देखिए आपका हो गया लीडिंग याचिका, इसी के साथ पूर्णिमा शर्मा वाली याचिका कनेक्टेड थी 17/602, ये कुमारी अंतिमा शुक्ला वाला है, और इसमें जो है रिस्पोंडेंट जो है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और एंड 3 अदर्स को बनाया गया है। इनके अधिवक्ता है प्रभाकर अवस्थी सर और सौरभ त्रिपाठी सर। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल सेम वही ऑर्डर, चूँकि सेम सुनवाई दोनों को एक साथ कनेक्ट करके की गई थी, तो दोनों में सेम ऑर्डर ही यहाँ पर पास किया गया है। ऑर्डर मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि पुट अप दिस केस ऑन 4 मई 2022। तो कभी कभी होता है कि स्टेटस में बाद में उसको अपडेट किया जाता है, केस इज़ नॉट ऑन लिस्ट वहाँ पे लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 मई की डेट यहाँ पे लगाई गई है 15 दिन के बाद। तो 4 मई को जो है इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी, और अगर यहाँ पर जो रिपोर्ट मांगा गया है, अगर ये रिपोर्ट सबमिट करने में फेल्ड होते हैं तो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के उनको उपस्थित होना पड़ेगा कोर्ट में। और तब तक जो है कोई भी अपॉइंटमेंट लेटर जो है यहाँ पर रिस्पोंडेंट के द्वारा, रिस्पोंडेंट में सभी लोग आ गए, सचिव बेसिक चाहे पीएनपी सचिव चाहे सरकार, सभी को आप ले लीजिए यहाँ पर मिला करके, तो कोई भी यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर जारी नहीं किया जा सकता है। साथियों अगर यहाँ पर गवर्नमेंट चाहे तो कल से प्रक्रिया हम सभी की स्टार्ट हो सकती है, नहीं तो सरकार के पास हज़ारों बहाने होते हैं भर्ती लटकाने के, उनके पास हज़ारों बहाने होते हैं। कहीं से भी भर्ती में जब कोई स्टे नहीं लगा है तो फिर आप क्यों यहाँ पर भर्ती लटका करके रखे हैं? ऐसे तो फिर रोज़ कोई ना कोई मामले आते रहेंगे और आप जो है इसी प्रकार से भर्ती लटकी पड़ी रहेगी, आप भर्ती आगे बढ़ाएंगे ही नहीं। कितना इंतज़ार किया जाएगा?